Hello students, welcome back to our YouTube channel Auric Academy, and today we will discuss about acid, bases and salt chapter. Okay, and in this chapter we will discuss about salts. So first of all we will discuss about common salt. Student, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे आज हम लोग कॉमन सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. कॉमन सॉल्ट जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका NaCl, यानी कि कॉमन सॉल्ट को मोस्ट कॉमन सॉल्ट है, इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं. अपने डोमेस्टिक पर्पसेस में इसको हम लोग यूज करते हैं. तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है NaCl और केमिकल नेम क्या है सोडियम क्लोराइड, ये आप याद रखोगे. अब नेक्स्ट क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो कॉमन सॉल्ट है इसको एक्चुअल में ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है. तो जो कॉमन सॉल्ट है ये हमें सी वाटर या रॉक सॉल्ट के थ्रू ऑब्टेन होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो सी वाटर है या जो ओशियन वाटर है वो सेलाइन होता है. उसमें मोस्टली जो सॉल्ट्स वगैरह रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो जो लेबर वगैरह वहां पे वर्क करते हैं वो ओशियन या सी के आसपास जो पिट्स वगैरह है उनको डिग करते हैं और इसके वाटर को कलेक्ट करते हैं सनलाइट के थ्रू या इवापोरेशन के थ्रू, वेपोराइजेशन के थ्रू. जो ये वाटर है ये वेपोराइज हो जाता है और जो आपका सॉल्ट है वो आपको कलेक्ट, जो लेबर्स है वो कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, यानी कि मोस्टली जो कॉमन सॉल्ट है वो हमें सी वाटर या ओशन के थ्रू ऑब्टेन होता है, या जो रॉक सॉल्ट है जैसे आप ब्लैक सॉल्ट के बारे में जानते हैं या और भी डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स जो आप लोग यूज करते हैं या हम लोग रॉक्स के थ्रू ऑब्टेन होते हैं. तो इसको मोस्टली हम लोग रॉक सॉल्ट के नेम से भी जानते हैं. ठीक है, अब क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये तो जो हमने सी वाटर या ओशियन वाटर के थ्रू या रॉक सॉल्ट के थ्रू देखा, तो ये तो हमें नेचुरली वे में हमें ऑब्टेन हुआ है. बट लैब मेथड के थ्रू, यानी कि जो सिंथेटिक मेथड है इसको हम लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, जिसमें व्हेन बेसेस रिएक्ट विद एसिड देन दे विल फॉर्म्ड सॉल्ट्स एंड वाटर. तो आप रिएक्शन देख रहे हैं कि जो हमारा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर आपका फॉर्म्ड हो रहा है. तो लैब मेथड क्या है, NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O. नेक्स्ट क्या है कि प्रॉपर्टीज, यानी कि क्या प्रॉपर्टीज है हमारे कॉमन सॉल्ट की. तो जो कॉमन सॉल्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा सॉल्ट सभी देखते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1081 केल्विन, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1081 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है 1713 केल्विन. ठीक है, नेक्स्ट क्या है यूजेस, यानी कि कॉमन सॉल्ट को हम लोग मोस्टली यूज कहाँ पे करते हैं. इट इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड, यानी कि जो कॉमन सॉल्ट है ये सबसे ज्यादा हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसमें इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, किचन वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा या जो डिफरेंट प्रोडक्ट आप लोग ईटेबल प्रोडक्ट होते हैं उनमें जो सॉल्ट से एड ऑन होता है, तो ये इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे फूड का. नेक्स्ट क्या है कि इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉशिंग सोडा और हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा, यानी कि कुछ ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, वॉशिंग सोडा है, इनके प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर, और जो आइस वगैरह है उसको फ्रीज करने के लिए मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट को ही हम उसमें एड ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्या है, इट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोप, यानी कि जो सोप्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस में, उसमें भी हम कॉमन सॉल्ट जो है वो ऐड करते हैं. ठीक है, तो आई होप सो जो ये कॉमन सॉल्ट था इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला NaCl, नेचुरल वे में कि हम सी वाटर, ओशियन वाटर, रॉक सॉल्ट यहाँ से ऑब्टेन करते हैं. लैब मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया, NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O. प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया. यूजेस, तो ये सारी चीजें जो है आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा.
है वो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बेकिंग सोडा। और देखिए बेकिंग सोडा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो देखिए बेकिंग सोडा, सबसे पहले हम इसका केमिकल नेम जानेंगे कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा को हम लोग इसका केमिकल नेम जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे इसका जो इसको जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो स्लाइड है वो मैंने शो करी हुई है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसका केमिकल नेम है। और इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, यानी Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 का मतलब कार्बोनेट ग्रुप है इसमें। तो सिंपल इसका जो केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। अब इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि लैब मेथड ही पूछे जाते हैं। तो लैब मेथड में पूछने के लिए जो देखिए एज अ रॉ मटेरियल हम इसमें किसको यूज करते हैं, जो हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl दिख रहा है आपको, ये NaCl जो है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। वही मैंने बताया क्योंकि कॉमन सॉल्ट है और कॉमन सॉल्ट से कई सारी चीजों को प्रिपेयर करने में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लैब मेथड में हमने क्या लिया है, कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक, इसको हमने लिया है और इनको आपस में रिएक्ट कराया है और रिएक्ट करा के क्या बना हुआ है, NH4Cl, ठीक, NH4Cl प्लस NaHCO3, यानी कि NaHCO3 हमारा क्या है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा हम लोग मोस्टली बोलते हैं, ठीक। तो ये जो लैब मेथड है इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली है। अब नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए बेकिंग सोडा जो है इसको मोस्टली तुम लोगों ने कई बार सुना भी होगा बेकिंग सोडा के बारे में। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो सॉल्ट्स हैं आपके वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं बट वाइट मोस्टली होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। सेकंड क्या है, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अच्छे से उसमें सॉल्युबल है, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि ऑन हीटिंग इट लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मिंग सोडियम कार्बोनेट। ऑब्वियस सी बात है कि ये किसके थ्रू बना हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट के थ्रू बना हुआ है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो क्योंकि यहाँ पे CO3 कार्बोनेट ग्रुप है तो ये सिंपल CO2 रिलीज करेगा और HCO3 होने की वजह से वाटर रिलीज होगा और आपका क्या रिलीज होगा, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 जो है आपका वो रिलीज होगा, ठीक। अब हम क्या डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन डिस्कस कर सकते हैं या यूजेस भी हम इनको बोल सकते हैं। और ये एप्लीकेशन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं आपसे, या रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उससे रिलेटेड भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो आपका बेकिंग सोडा है उसको हम एज अ एंटा एसिड यूज करते हैं, ठीक। एंटा एसिड का क्या होता है आपका, एंटा एसिड आपका वो केमिकल है जिसको मोस्टली हम लोग जब हमारी बॉडी में एसिड्स जो है उनका कंटेन हाई हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस के फॉर्म में एक सॉल्यूशन लेना पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, आपकी बॉडी में पहुंच करके एसिड कंटेन को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटा एसिड्स बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी यही हो गई कि जो सोडियम बेकिंग सोडा जो है उसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ एंटा एसिड यूज कर रहे हैं। आपके किचन में भी बेकिंग सोडा आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं बेकिंग सोडा किचन में भी अवेलेबल रहता है। तो कई बार जब आपकी तबीयत, आपको स्टमक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस बेकिंग सोडा को वाटर में डिसॉल्व करके इनटेक कर लेते हैं जिससे कि आपको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कैसे यूज करते हैं, एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर।
यानी कि जो भी अगर कहीं पर फायर वगैरह लग जाती है तो वहां पे हम मोस्टली इसको यूज करते हैं, और जिससे कि क्या रहता है कि जो भी फायर है उसको पुट ऑफ करने में यानी कि बुझाने में हेल्प करता है, ठीक, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसे वर्क करती है, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में वर्क करती है। तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और जो भी आग वगैरह है उसको बुझाने में हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, बेकिंग सोडा, यानी सॉरी बेकिंग, यानी कि जो ये आपका बेकिंग सोडा है इसको हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, यानी कि जो भी बेक्ड प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, जैसे केक हो गया आपका, या जो हम लोग और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बनाते हैं घर पे खाने के लिए। तो उसको स्पंजी करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा, या घर पे देखा होगा छोले भटूरे मोस्टली बनते हैं, कॉमन है घर पे, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है जिससे वो फ्लफी और स्पंजी बन जाता है, और फिर उसके बाद में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे इसके, और बेकिंग सोडा को हम लोग और भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं बेकिंग को हम लोग, एज अ ड्रिंक्स, यानी कि जो इफ्रेसेंट्स ड्रिंक्स वगैरह हैं, ठीक है। इफ्रेसेंट्स जो ड्रिंक्स हैं उनमें भी हम लोग, क्योंकि इसमें CO2 प्रेजेंट है, तो एज अ ड्रिंक्स के फॉर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, एज अ रिएजेंट भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक। रिएजेंट का मतलब क्या है कि जो केमिकल्स हम लोग लैब में यूज करते हैं वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेकिंग सोडा जरूर आप अच्छे से पढ़िएगा, इसका जो लैब मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया है उस लैब मेथड को जरूर ध्यान रखिएगा, कि कॉमन सॉल्ट यानी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया जब आपस में रिएक्ट करेगी तो आपका अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, और क्या बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यूजेस तो पता ही है कि मोस्ट कॉमन यूजेस एज अ एंटा एसिड करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में करते हैं, और बेकरी प्रोडक्ट्स में करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये चीजें आपको बहुत क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।